हाय आर्मी, ये डेस्टिन टू बी टुगेदर का पार्ट 3 है। आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। जब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। मैंने एक छोटा सा वन शॉट और तैयार किया है जो जी कुक पेगी नामजीन यूहो का है। आई होप आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्यार सपोर्ट बनाए रखना आर्मी, लव यू। पिछले पार्ट में देखा था कि जीकू को और तेगी की फर्स्ट नाइट की बात चली थी, और ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ और हमारे जिमिसी कुछ खुरापात ना करे। इम्पॉसिबल। कॉपी भैया प्लीज मेरी लिस्ट तैयार कर लो, मैं बताती हूँ मुझे क्या पसंद है। एक्चुअली मुझे जास्मीन बहुत पसंद है, तो मेरा रूम ना जास्मीन फ्लावर से डेकोरेट करना। ओके। और कुकी को क्या पसंद है वो कुकी से पूछ लेना, कुकी बता देगा। वैसे मुझे तो जास्मिन बहुत पसंद है, उनकी स्मेल हाय कितनी प्यारी होती है। मेरे लिए तो वही। इसका दिमाग खराब हो गया, क्या बोले जा रही है ये? इसे पता नहीं है शादी क्या है। गॉड, मैं इसका क्या करूं? मुझे ऐसी कुछ पता तो नहीं है, बाकी जो तेको पसंद हो वो लगवा देना, नो प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आयु है तो टेंशन नहीं है। आप लोग ऑफिस जाओ, अपना काम करो। मैं और हविया मिलके आपके दोनों के रूम को एकदम बढ़िया से डेकोरेट कर देंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। किसको क्या पसंद है क्या नहीं है उसको ध्यान में रखते होगा। भैया एंड भाभीज, आप जाइए ऑफिस। मैं और आयु मिलके आपके रूम को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, जो आप देख के आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी कि क्या बात है, क्या रूम तैयार किया है। आप अब बेफिक्र होकर जाओ, मुझे भी टेंशन नहीं है। आयु भी आ गई है ना, अब हम तैयार कर देंगे आपके रूम को बहुत अच्छे से। बाय बाय। ये लोग ऑफिस जा ही रहे होते हैं, इतनी देर में ती बोलती है, जब मैंने सुना तुम्हारे ऑफिस में सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, क्या मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब कर सकती हूँ। और भाभी अभी तक खाली थी, लेकिन सॉरी टू से बट अब मैंने सेक्रेटरी हाई कर ली है और वो कोई और नहीं जिमिन है। ये सुन के तो माइती को बुरा लगता है कि जिमिन ने घर तो छोड़ो ऑफिस में भी कब्जा कर लिया। ओ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं जिस पोस्ट पे हूँ मैं उसी पोस्ट पे कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं ते भाभी, आप बिल्कुल ऐसे नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे उसी पे पोस्ट पे कंटिन्यू। जस्ट बिकॉज आप इस घर की बहू हो, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप सुगा भाई की सेक्रेटरी बन जाओ। हस्बैंड वाइफ साथ में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, प्लस दोनों का बॉन्ड बनेगा, दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। अलग अलग पोस्ट पर काम क्यों करना है? आप साथ में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप दोनों के लिए अच्छा होगा। तो आप दोनों को एक दूसरे को टाइम दे पाओगे। मेरे ख्याल से आपको भाभी को अपने साथ रखना चाहिए, क्यों भाई? देखो मेरी झंड जिंदगी को, जिसको सैया बनना था वो भैया बन गए। अब मैं क्या बोलूँ? कितनी मासूम होके बोल रही है भाई। इस पगली को कौन बताए किसका भाई नहीं बनना था मुझे, इसका तो सैया बनना था। लेकिन नहीं, अब क्या कर सकते हैं। डेस्टिनी ने भी अच्छी ऐसी तैसी मारी है मेरी, बकचोदी हो रही है मेरे साथ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा है मेरी तो लग गई है। इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसे क्या? सुबह कहाँ है? अबे यार सुन ले, भाभी कुछ बोल रही है। हाँ सही बात है, ठीक है। हाँ आई एग्री, ठीक है, तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ थैंक यू सुबह मेरी हेल्प करने के लिए। और ऑफिस चलने लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी। चलते हैं, चलो गाइस। इधर दोनों कपल चले जाते हैं ऑफिस, इधर हमारे दो प्यारे से कपल मस्ती करते हुए डेकोरेट करते हैं रूम्स को। देखते हैं। यू नो व्हाट हॉबी, हम दोनों रूमों को ना रोज़ से डेकोरेट करेंगे। रोज़ बेस्ट है, क्योंकि प्यार की निशानी तो रोज़ ही है ना, तो क्यों ना रोज़ से किया जाए। यू आर राइट। पता है आयु, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाना गाऊँ। ओह सच्ची? गाओ ना प्लीज। वो तेरी मेरी मुलाकातों का मौसम, जाता नहीं है मेरे दिल से वो आलम, बनके निशानी जल रहा है सीने में, हर पल तेरा इश्क ऐ मेरे हमदम, तेरे वास्ते है मेरी अर्जियां, है तुझसे है मेरी सारी मन मर्जियां,
हॉबी है, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। आई लव इट, थैंक यू सो मच, सो मोस्ट वेलकम जान। क्या करूँ, तुम्हारे लिए तो लिखा था ये गाना और तुम्हें पसंद आया, ये मेरा ऑनर है। अब काम भी कर ले। अगर तुम्हारी मॉम को पता चला ना कि हम ये रोमांस कर रहे हैं काम की जगह, तो पता है ना क्या होगा। चलो तैयार करते रहो। ओह माय गॉड आयु, क्या रूम डेकोरेट किया हम दोनों ने। ओह माय गॉड, आई लव इट, कसम से मजा आ गया। आई होप उन दोनों भाभी को और भैया को पसंद आए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात बताओ तुम, ये हमारी ज़िंदगी में कब आएगा ये पल जब हमारे लिए ऐसा रूम डेकोरेट होगा। ओह, तो बच्चे के अरमान जग रहे हैं सुहागरात की, क्या बात है। बड़े हो गए हो और थोड़े से बड़े हो जाओ फिर कर लूँगी शादी। क्या ये बताओ, फुल ऑफ मील है आदमी, कितना हॉट है, कितना सेक्सी है, क्या बॉडी है ब्लैक में। ओह माय गॉड, कितना सेक्सी लगता है। लेकिन क्या करें, कोई फायदा नहीं है, मेरा तो हो नहीं सका क्योंकि शादी फोर्सफुली हुई है। काश एक बार ये मेरा होता, लव मैरिज होती, मेरी मर्जी से शादी होती है ना, किसी को देखने भी नहीं देती इसे मैं। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। वैसे मिस, मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या सोच रही थी आप? नहीं क्या? मैं सॉरी सर, वो कुछ पर्सनली है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। वैसे आपकी मीटिंग कैसी रही सर, आपने बताया नहीं। और वैसे भी छोड़ो, मेरी बातों में क्या, मैं फालतू का सोचती हूँ, फालतू का करती हूँ बस। पहली बात तो ये फालतू का सोच रहा, और ये फालतू का जो तुम बड़बड़ करती रहती हो ना, ये कम करो और थोड़ा कम बोला करो। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। व्हाट, मैं ज़्यादा बोलती हूँ? किसने ये दिया आपसे मैं ज़्यादा बोलती? मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बोलती, बहुत कम बात करती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतनी बात करती हूँ। ज़्यादा बोलना तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। और कौन अपना मुँह दिखाए ज़्यादा बोल के। बस बस, कितना बोलती हो, सांस भी ले लिया करो। सांस लेती हो या नहीं लेती हो, बस बोले जाती हो। सिर का दर्द, भाई कितना बोलती हो। वैसे ये छोड़िए, यहाँ तो बॉस का और एम्प्लॉय का रिश्ता है, लेकिन घर पे तो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। तो उस रिश्ते के नाते आज एक रिचुअल है जो कंप्लीट करना है और आपको मुझे गिफ्ट देना। तो गिफ्ट थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए क्योंकि मेरा हस्बैंड CEO है, वो भी जियोन एंटरप्राइज का। तो उसी हिसाब से गिफ्ट देना, कोई सस्ता सा मत चेप देना मुझे। वैसे क्या दे रहे हो, तुमने सोचा है, अभी खरीदा है या नहीं खरीदा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और रही बात रिचुअल की, तो वो सब ड्रामा है, ड्रामा कंटिन्यू रखो, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो नाटक करती है ना सबके सामने, वही मत किया करो। क्या तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? हमारी शादी हुई है, लीगली मैरिड वाइफ है मैं तुम्हारी, और तुम ऐसी बात करे। जाओ रहने दो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ इस रिश्ते को निभाने की दिलो जान से, और तुम जी क्या सच में तुम इस रिश्ते को चांस देना चाहती हो? अब देखो, रो मत प्लीज़, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बस रहने दो। पहले रुलाती हो फिर ऐसी बातें करती हो, हद होती है। मैं तो रिश्ता निभाना चाहती हूँ और तुम ही नहीं निभाना चाहती हो, तो क्या मैं ज़बरदस्ती करूँ तुम्हारे साथ? हद होती है। कोई एक इंसान कितना झेले, कितना सहे, थोड़ा सा तो प्यार दिखा दो। जंकुक, ये क्या बात हुई? तुमने जिमिन को क्यों रुलाया? जिमिन तुम ठीक हो? प्लीज़ रोना बंद करो। जंकुक तेरा दिमाग खराब है, बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे बात करते हैं कोई? इतना तो सोचता है तेरी वाइफ है और ऐसे बात कर रहा, चिल्ला रहा, तो बाहर तक आवाज़ आ रही है तेरी। हो सकता है जंकुक की गलती ना हो, जिमिन ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे जंकुक को गुस्सा आ गया हो। सुबह तुम जंकुक को ही क्यों डांट रहे हो? पहले दोनों की बात तो सुन लो। और रही बात जिमिन की, तो जिमिन कितना बोलती है, कितना कुछ कह देती है, सोचती भी नहीं है। तो हो सकता है जिमिन की गलती हो, तो तुम जंकुक को डांटना बंद करो। जंकुक तुम ठीक हो? क्या हुआ? और इतना क्यों चिल्ला रही थी? बाहर आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार देख के आती हूँ। और जिमिन प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहो, ये ऑफिस या घर नहीं है, यहाँ पे ड्रामा मत करो, अच्छा नहीं लगता है। सब लोग देखते हैं तो बहुत अजीब लगता है। और वैसे भी शादी हो गई तुम्हारी। भाई भाभी लड़ाई नहीं हो रही थी, बस वो तुम्हें पता ही है जिमिन की आदत कैसी है, वो बस ड्रामा कर रही थी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। जिमिन अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैच्योर हो जाओ, थोड़ी सी जिम्मेदार भी हो जाओ, रिश्तों को भी समझने लगो।
और रिश्तों को रिस्पेक्ट देने लगो। जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है, उनसे ऐसे बात मत किया करो जैसे कि तुम अपने दोस्तों से करती हो। थोड़ा संभल के बोला करो, किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना कहना है, इतना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता लड़कियों को। और वैसे भी यहाँ तुम ऑफिस में हो तो एम्प्लॉय, यहाँ जंगकुक की वाइफ नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक मिनट भाभी, ये हम दोनों के बीच की बात है। कैसे बात करेंगे, कितनी रिस्पेक्ट देंगे, कितनी नहीं देंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम आने की क्या ज़रूरत है। और आप इतना साइड क्यों लेती हो हर चीज़ में। और रही बात कुछ भी बोलने की, तो गाइडलाइन सारी लड़कियों के लिए क्यों होती है कि लड़की ये नहीं बोल सकती, ऐसे नहीं पहन सकती, ऐसे नहीं चल सकती। वाई। तुम सब लोगों की जानकारी के लिए बता दो, ये फिश मार्केट नहीं है, ऑफिस है। यहाँ पे ढंग में रहो और अपने अपने केबिन में जाके काम करो। जंगकुक और सुगा, मेरे केबिन में आके मिलो, तुम दोनों से बात करनी है बहुत ज़रूरी। फटाफट आओ 2 सेकंड में। अभी के लिए सॉरी डैड। एंड हाँ बोलिए, क्या काम है आपको, कुछ अर्जेंट है क्या, सब ठीक है। सॉरी डैड, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए। आपको तो पता ही जिमिन की आदत कैसी है। क्या छोड़िए, बताइए क्या काम था, आपने बुलाया। जंगकुक, जिमिन बचपना, जिमिन में तो तू मैच्योर हो जा, तू समझदार हो जा। अच्छा नहीं लगता है ये ऑफिस में या कहीं भी हो ये। आई नो भाई, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ भी ऐसा ना हो कि हमको यहाँ एम्बैरेस ना पड़े। सॉरी डैड। आज एक रस्म है जिसकी तुम्हें अपने अपने वाइफ को कुछ गिफ्ट देना होगा। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों एक नंबर के नालायक हो, कोई गिफ्ट नहीं लाए होगे। और वो बात तुम्हारी माँ ने मुझे बताई और मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना पड़ा। अब गिफ्ट तो मैं ले आया हूँ, देने का कष्ट कर लेना। दोनों बच्चियों को दे देना गिफ्ट, तुम दोनों के नाम से तुम्हारे रूम में रखवा दिया है। आई होप याद रहेगा, क्योंकि कल को मुझे अगर पता चला ना तुम लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया है तो उसके बाद मुझसे आके मिल लेना, फिर मैं बताऊँगा आगे क्या करना है तुम दोनों के साथ। अब तुम दोनों जा सकते हो, मैं काम कर रहा हूँ, बाय। भाई ऐसा क्यों लगा जैसे डैड ने गिफ्ट कम धमकी ज़्यादा दी थी। मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो डैड क्या करेंगे। भाई धमकी लग नहीं रही थी, उन्होंने धमकी दी है। उनका नाम जॉन है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अब हमें ध्यान रखना है, कर सकती नहीं है, कर दूंगा। अब जाओ, मेरे केबिन के बाहर खड़े होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, जाके काम करो, ऑफिस में बहुत काम है और शाम को 6 बजे घर भी पहुंचना है। लेकिन डैड हर रोज़ तो हम 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे घर पहुंचते हैं, आज एकदम से जल्दी जाने का। हाँ डैड, आराम से ऑफिस जाते हैं 11 बजे, मैं तो कभी कभी 2 बजे भी घर पहुंचता हूँ। 6 बजे इम्पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। 6 बजे तुम घर नहीं मिले ना दोनों के दोनों मुझे, तो 7 बजे मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। डैडी जी, हाथ पैर तोड़ने की क्या जरूरत है, कंपनी से निकाल देना या कंपनी इन लोगों से छीन लेना या घर से निकाल देना, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हाथ पैर तोड़ोगे तो भीख मांगनी पड़ जाएगी ना रोड पे। और वैसे भी आपको पता है ना, ऐसे हट्टे कट्टे लोगों को कोई भीख भी नहीं देता, 4 सुना के चले जाते हैं। अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, मांगने की क्या जरूरत है, कमा के खा ले। भाइयों, तुम्हारा बिजनेस इतना घाटे में जा रहा है कि तुम्हें भीख मांगने की जरूरत पड़ गई। हे भगवान, मुझे लगा मेरे भाई इतने मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी पैसे कमा रखे होंगे, लाखों में करोड़ों में होंगे, और तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत पड़ गई। हे भगवान, आपको अब पता चला भैया। ओह माय गॉड, पता है इन दोनों का बिजनेस घाटे में जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ काम करते भी या नहीं है, कोई डील मिलती भी या नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो क्या हो रहा है। जी हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू बहुत ज़्यादा फालतू बोलने लगा है, थोड़ा कम बोला कर। और जो फालतू की बकवास करने लगा है ना आजकल, तो उसे कम कर दे और दूसरों के संग जाइए ना, उठ पटक चीज़ें सोचना बंद कर दे, अपने आप पे ध्यान दे। पर मैं तो कंसर्न दिखा रहा था कि बिजनेस कर रहे हो फिर भी लॉस हो रहा है, और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं बचा। क्या छोड़ो, मैं क्यों किसी की भलाई करने लगा। मुझे लगता है देखो, तेरे कॉलेज के कारनामे है ना, वो आयु को बताने पड़ेंगे, जब भी तुझे समझ में आएगा कि फालतू किसी कहते बोलना। तब आई तक के खाना तक तेरे कॉलेज के कारनामे जाएंगे, जब तुझे समझ में आएगा। भाई पर्सनली क्यों ले रहे हो, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था भाभी के साथ मिलके, तुम तो पर्सनली अटैक कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, मुझे नहीं खेलना ये गेम, बिल्कुल बेकार है। और अपने छोटे भाई को कैसे बुली कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम दोनों को। सेम ऑन यू गाइस, सेम ऑन यू। हाँ भी भाई, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ,
और आप ये ममाज बॉय बनना बंद करो। और रही बात bully करने की, तो आप भी तो मुझे bully कर रहे हो। मैंने तो इससे कोई शिकायत नहीं की। देखो गाइस, तुम्हें जो भी कहना है, जो भी करना है तुम जानो, मुझे नहीं पता है। और मुझे ये गेम ही नहीं खेलना है। और मैं तुम्हारा रूम डेकोरेट कर आया हूँ। और रही बात गिफ्ट की, तो अपने आप बाय कर लेना। मैं कोई गिफ्ट नहीं खरीदने वाला हूँ। मॉम ने भेजा था कि तुम्हें याद दिला दूँ कोई गिफ्ट लेना है। बाय। ये कहानी समझ नहीं आ रही। पीछे देखो, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, ये क्या है भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ रहा है क्या गिफ्ट क्या है? आगे अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में बताना कि आपको क्या समझ आ रहा है जो हम दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा है। जिमिन बेटा, शाम के 6 बजे के जंक को अभी तक किया है? क्या बात है? मैंने तो बोला था ना शाम को 6 बजे घर पहुंच जाना। फिर क्या हुआ? और डैडी जी, उन्होंने बोला था कि उन्हें कुछ काम है, वो आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। उनकी एक मीटिंग अटेंड करके आएंगे। मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आए, बोला तो था। हो गया टाइम घर आने का? ये कोई टाइम है? रात के 2 बज रहे हैं जब को। आपको पता है डैडी जी कितने परेशान हो रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। मैं उन्हें झूठ पे झूठ बोली जा रही थी। मुझे पता है उन्हें टेंशन हो रही होगी आपकी। और आपको कोई फिक्र नहीं है। और ऊपर से ये देखो, ड्रिंक करके भी आए हो। कहाँ थे? ना कॉल का जवाब, ना मैसेज का जवाब। कहाँ बिजी थे बताओ जरा। डोंट यू डेयर जिमिन, डोंट यू डेयर। वो तो हेल आई हो। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, टोकने वाली, बात बात पे सवाल करने वाली? जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ हेल बना दी है। जब देखो फालतू के बकवास, फालतू के सवाल, फालतू के जवाब। क्यों? छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। आई नो कैसा लगता है जब हर्ट होता है, कैसा फील होता है, कितना बुरा लगता है। मैं जानता हूँ। पता है, ऐसे अपने ही घर में गैरों जैसा व्यवहार होना, अपने ही घर में पराई जैसा लगना, अपने ही घर में प्यार नहीं मिलना, अपने ही घर में ताने सुनना। मैं समझता हूँ, आई नो, मुझसे अच्छा कोई नहीं समझेगा। मैं ये बचपन से देखता आ रहा हूँ। बचपन से मुझे कोई प्यार करता ही नहीं, कोई भी नहीं करता। देखो, आई एम सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। प्लीज़ तुम सैड मत हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। और इस चक्कर में मैंने तुम्हें भी फंसा दिया ना। आई एम रियली सॉरी। मैं हर्ट होता हूँ, अब तुम भी हर्ट होगी मेरी वजह से। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तुम्हें भी कोई नहीं करेगा। मेरी वजह से तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सब ताने देंगे, स्पेशली मेरी मॉम। आई एम रियली सॉरी जिमिन। मैं नहीं चाहता था तुम्हें परेशान करना, लेकिन तुम मेरे साथ, तुम्हारी भी शायद डेस्टिनी खराब है मेरी जैसी, जो मुझसे मिली और मुझ जैसे से तुम्हारी शादी हो गई। जो दर्द, जो पेन, जो तकलीफ जंको के दिल में थी, जो किसी से नहीं बोल पाया था, आज ट्रंक होके वो जिमी से बोल रहा है। एक बच्चे की तरह उसके गोद में सर रख के सारी बातें बता रहा है। जिमी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सुन रही है, उसका दर्द निकल जाए इसलिए सारी बातें सुने। बड़े ध्यान। आई एम सो सॉरी बेटा। मैं तुम्हें घर लेके आया था कि तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम्हें परिवार मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतनी चोट दे रहा हूँ प्यार के नाम पे, परिवार के नाम पे। आई एम रियली सॉरी। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया तुम्हारे लिए। डैडी जी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आपको पता है डैडी जी, मुझे कितना बुरा लग रहा है, कितना। जब को मेरे सामने आके रोया, उसने अपना दिल खोल के मेरे सामने रखा, अपनी परेशानी, अपना हर्ट, अपना पेन दिखाया। और आप क्यों नहीं बता देते हो मॉम जी को सारी सच्चाई? आप बता दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं। तुम्हें पता है बेटा, वो जंकुक से पहले से ही बहुत नफरत करती है। और रही बात उसकी माँ की, उसकी माँ से तो वो डबल नफरत करती है। उसे सच पता चला तो उसकी ज़िंदगी नरक बना देगी बेटा। बट डैडी जी, इसमें जंकुक का क्या दोस्त? उसकी क्या गलती है? वो क्यों भुगत रहा है? और बचपन से भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझसे नहीं होगा। मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। आपको पता भी है वो कितना हर्ट है, उसे कितनी बुरी लगती है चीज़ें, कितना हर्ट करती है। और उसे देख के ना मेरा दिल दुखता है। मुझसे क्या करूँ मैं, बताओ। थिंक अबाउट इट जिमी, थिंक अबाउट इट। मुझे कैसा लगता है जब जंकुक को इस कंडीशन में देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ, बेसहारा, बेसहाय,
सबकी सुनता है, कुछ नहीं कहता है, एक शब्द नहीं बोलेगा। और बस ये चाहता है कि उसकी माँ उससे प्यार से बोले, उससे प्यार से बात करे। उसे भाइयों का प्यार मिला, लेकिन माँ का नहीं मिला। बाप का भी मिल गया। जिस माँ के प्यार के लिए वो तरसता रहता है, वो मुझे नहीं लगता वो कभी दे पाएगी उसे। लेकिन डैडी जी, ये तो नाइंसाफ़ी है ना, आंटी जी के साथ भी, जंकुक के साथ भी। और मॉम जी ने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? एक अचानक से बच्चा ले आए और उनकी गोद में डाल दिया, क्यों नहीं समझने की कोशिश की इन्होंने? ये तो गलत बात है ना। जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो कम से कम सच जानने की कोशिश तो करो। जी बेटा, बस मैं इतना जानता हूँ कि इन सब के चक्कर में जंकुक ने बहुत सफ़र किया है, बहुत। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करे या कुछ भी करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जंकुक की साइड से लड़ो, उसके लिए स्टैंड लो। वो नहीं बोल पाता, वो नहीं बोलता, रिश्तों में दब के रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए लड़ लो, तुम उसके लिए बोल लो। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें बोला था कि जंकुक को छोड़ के मत जाना, उसके साथ रहना। डोंट वरी डैडी जी, मैं जंकुक को कुछ भी नहीं होने दूँगी, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूँगी। एज यूजल तो होता है। हमारी जिन मैडम इस टाइम आई जब जिमिन ये बोल रही थी कि वो जंकुक को किसी को हाथ नहीं लगाने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो जंकुक का हक है वो उसको मिल के रहेगा हर हाल में। अब जिन तो जिन है, जिन और ज़्यादा इनसिक्योर हो गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जूनी सारे बिजनेस, सारा प्रॉपर्टी सब कुछ जंकुक के नाम कर दें और सुगा को और जेब को कुछ ना मिले? अब जिनकी आंखें कभी ये नहीं देख पाई कि तीनों भाइयों में कितना प्यार है, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और प्रॉपर्टी बिजनेस कभी उनके बीच आएगा ही नहीं, ये देख लेती तो शायद कुछ अच्छा होता। देखते बेटा, तू इस घर की बड़ी बहू है, अब तुझे बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारी संभालनी होंगी और चाबी भी अपने हाथ में रखनी होगी। मम, आप क्या कह रहे हो? कुछ समझ में भी आ रहा है? क्या जिम्मेदारी हो, क्या चाबी, क्या? देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला आए और इस घर में अपनी हक जमाए। तो इस घर की बड़ी बहू है, मेरी बड़ी बहू है, सुगा की पत्नी है। कल को जिहोब की वाइफ आएगी, वो छोटी होगी, जेठानी तो तू ही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इस घर की चाबी तू रखिए, इसके घर की बागडोर तू संभाले। ऑफिस छोड़, अब घर संभालना शुरू कर, घर पे ध्यान दे। ये भी तो एक काम है ना, जो संभालना बड़ा ज़रूरी है। कि मॉम की बात सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देना। इन्हें बीच बीच में ऐसे दौड़े पड़ते हैं और फालतू की बकवास करती हैं, कुछ भी बोलती हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मॉम, अपना ना दिमाग ठिकाने पर रखो, फालतू चलाना बंद करो। कितनी बार बोला आपको मैंने, आपको समझ नहीं आता है क्या? और मॉम, वैसे भी जो भी है तीनों भाइयों का है ना, 3 भाई है ना, ये हैं, जंकुक है, सुगा भाई हैं, तो फिर नहीं 3 भाई नहीं है। मॉम की नज़रों में बस 2 भाई हैं, सुगा और जेहोब। जंकुक तो कहीं आती ही नहीं है, वो तो बाहर वाले हैं, मैं भी बाहर वाली हूँ। क्यों मॉम जी, सही बोला ना मैंने? हमें तो हड़प लेंगे सब कुछ, हमें ही तो चाहिए आपकी सारी प्रॉपर्टी। क्यों जिमिन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम तीनों भाइयों का और मॉम का कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। फालतू मत सोचो बिल्कुल भी। अच्छा, मैं फालतू सोच रही हूँ? तो एक बात बताओ, कब नहीं लगा मॉम को कि जंकुक सब कुछ छीन लेगा? कब मॉम इनसिक्योर नहीं हुई ये सोच के कि डैड जी सारी प्रॉपर्टी जंकुक के नाम कर देंगे? बताओ, है ना? ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। ये सोचती है मॉम, और आपके भी दिमाग में डालने की कोशिश करती है। बस जिमिन, बस बहुत हो गया, अब बहुत बोलिए मॉम जी के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं सोचती मॉम जी। मॉम जी के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, एक बराबर बिल्कुल। और रियली भाभी, आपको रियली ऐसा लगता है? कभी आपने देखा है मॉम जी जब जंकुक से बात करती हैं? बात नहीं करती हैं, टोंट मारती है, ताने देती हैं, उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि तुम बाहर वाले हो, तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है, तुम कोई नहीं हो तो यहाँ कुछ भी बोलने वाले। वो कुछ भी कर लें, मॉम जी बस उन्हें ताने देंगी, उल्टा सीधा बोलेंगी, जली कटी सुनाएंगी। अरे तुम्हें कहाँ दिखेगा? तुम्हारे हस्बैंड को तो प्यार करती है ना बहुत। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो डोंट यू डेयर किसी ने अगर उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। आई नो जिमिन, मॉम गलत है, मॉम ने जो भी बोला वो गलत था। आई एम सॉरी मॉम की तरफ से। और रही बात हम तीनों भाइयों की, तो प्रॉपर्टी बिजनेस ये कुछ भी हम तीनों भाइयों के बीच कभी नहीं आएगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये हमेशा बना रहेगा। रात बहुत हो गई, अब अपने अपने कमरे में जाओ और सब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना, बहुत काम है। पढ़ते चलो तुम। तुझे क्या लगता है तेरे सब कहने से सब कुछ बंद हो जाएगा? मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ नहीं है। वो मेरे दोनों बच्चों का हक मार लेगा और दोनों सब कुछ उसके नाम कर देंगे। और ये मैं जीते जी तो नहीं हो सकता, याद रखना, कभी नहीं।
और प्लीज़ मॉम जी इतना पॉजिटिव होना बंद कीजिए। प्रॉपर्टी, पैसा, ये सभी दिखता है क्या आपको? प्यार भी दिखता है क्या कभी? प्यार भी देखने की कोशिश कीजिए। प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं होता है, लोग धोखा दे के भाग जाते हैं, प्यार ही होता है। काश आपने डैड जी को समझने की कोशिश की होती, काश आपने उनसे पूछा होता, काश आपने सच जानने की कोशिश की होती मॉम जी, बट नहीं। आपने अपने गुस्से में, अपने ईगो में और अपनी ओवर थिंकिंग में चंकू कहीं नहीं, अपना भी रिश्ता खो के छोड़ दिया। डैड जी कितने हर्ट होते होंगे, आपने कभी सोचा है? आपने कभी सच जानने की कोशिश की है? नहीं। पर डैड जी ने आके आपको एक बेबी गोद में दे दिया, आपने ये सोच लिया कि डैड जी का कहीं अफेयर चल रहा था और आप डैड जी का नाजायज़ बैठा है। काश आपने सोचा होता। ए लड़की, तू क्या जानती है? तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तुझसे ज़्यादा पता है, तुझसे ज़्यादा समझ है और अच्छे से पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। समझ में आई? तो मुझे मत सिखा, मैं आपको नहीं सिखा रही मॉम जी, मैं सिखा भी नहीं सकती। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन मॉम जी कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे भी आपको वो समझा देते, वो दिखा देते जो आपको भी शायद देख ही नहीं पाए, शायद आप वो देख लेते। जिमिन बेटा, तुम क्यों दीवार में सर मार रही हो? क्यों अपना टाइम ख़राब कर रही हो? ये एक नंबर की जिद्दी औरत है, ये अपनी बातों को अपने हिसाब से ही समझती है, किसी और के कहने से नहीं। 25 साल में इसने कभी जानने की, पूछने की, समझने की कोशिश नहीं की, वो आज समझने की कोशिश करेगी। और तुम क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? मैं तो ये कहूँगा कि तुम कोशिश करनी बंद कर दो, बेकार में अपने आप को हर्ट करोगे। जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई। ओके डैड जी। और हाँ मॉम जी, एक बात बोलूँ, छोटी हूँ, सॉरी, लेकिन कभी कभी ना रिश्तों को पैसों की जगह प्यार से, परिवार से तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए और सुनने की भी और पूछने की भी। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे परिवार टूटने से बच जाते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्या सच में मेरी गलती थी? क्या मैंने जूनी को जानने की कोशिश नहीं की? क्या मुझे पूछना चाहिए था जूनी से? क्या बोल के गई ये लड़की? क्या मेरी गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने पूछा नहीं, कोई और बात हो, कोई और रीज़न हो जो जूनी ने मुझे नहीं बताया हो, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं, बस उनका शक कर लिया और ये सोच लिया कि उनका कहीं चक्कर चल रहा था, अफेयर था। ये भगवान, ये लड़की मेरे दिमाग में कितने सवाल छोड़ गई।